ये तो हम सबको पता है कि कोई भी चीज यदि पृथ्वी के ऊपर गिरती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींची चली आती है दोस्तों। यदि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण रह रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर पृथ्वी ये गुरुत्वाकर्षण बल लेकर कहां से आती है दोस्तों? कहने का मतलब जैसे कि मान लो आप चुंबक की बात करते हैं, तो यदि दो चुंबक को या किसी एक चुंबक को लोहे के पास ले जाया जाता है तो वो किसी लोहे को या दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचती है दोस्तों। लेकिन वो किसी दूसरी प्लास्टिक की चीज, लकड़ी की चीज या एक ऐसी नॉन मेटल चीज जिसमें लोहे तत्व मौजूद नहीं है, उसको अपनी तरफ नहीं खींचती है दोस्तों। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा कैसा बल है जो सारी चीजों को, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो एक पंख हो पक्षी की, चाहे वो लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे आपका मिश्र धातु हो दोस्तों, वो कोई सी भी चीज हो, कुछ भी हो, उसको अपनी तरफ खींचता ही खींचा है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे आपसे कि किस तरीके से आप लोगों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये जनरेट होता है, इसका कारण क्या है और किस तरीके से ये आप लोगों के लिए वर्क करता है दोस्तों। देखिए, छोटी क्लास में पढ़ते थे एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, सेब नीचे की तरफ क्यों गिरता है और वो सारी चीजें। मैं आपको बताता हूं कि आइजैक न्यूटन के सिद्धांतों को अगर आप पढ़ने के लिए आगे और जाएं तो आपको आगे जाने के बाद पता लगेगा कि यदि दो ऐसे पिंड या कोई भी दो ऐसी वस्तु जिनका द्रव्यमान अलग अलग है, दो ऐसी वस्तु जिनके अंतर्गत वेट है यानी कि वजन है दोस्तों, तो वो एक दूसरे को अपने और आकर्षित करती है दोस्तों। चाहे वो एक बाल हो, चाहे आप लोगों का कीबोर्ड हो, माउस हो, आदमी हो, पशु हो, जानवर हो, ग्रह हो, कुछ भी हो दोस्तों, एनीथिंग चीज जो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में मौजूद है, वो अपने वजन के अनुसार एक बल जनरेट करती है और वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करती है दोस्तों। इस वक्त ये कैमरा भी मुझे अपनी ओर आकर्षण कर रहा है और मैं कैमरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन अपने वजन के हिसाब से। तो ये जो पृथ्वी है इसका वजन हमारे मुकाबले इतना ज्यादा है कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, कहने का मतलब जो पावर है खींचने की अपनी और चीजों को, वो हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा है दोस्तों। इस कारण हम पृथ्वी पर चिपके रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सूरज का तो उससे भी ज्यादा है, तो फिर सूरज हमें क्यों नहीं खींच पाता? देखिए, गुरुत्वाकर्षण के बल में अगर आप आगे और खोज करेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो ग्रेविटी फोर्स है यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल है, ये दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक निश्चित सीमा के चले जाने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है, अंतरिक्ष चालू हो जाता है, जहां पे हमारे ये अंतरिक्ष वाले वैज्ञानिक जाते हैं खोज खबर करने के लिए। सूरज का जो ग्रेविटनस फोर्स है वो पृथ्वी को तो अपनी ओर खींच रहा है, हमको भी उतना ही खींच रहा है, लेकिन हम सूरज के मुकाबले कितने से हैं? इतने से हैं बिल्कुल। तो इसी कारण हम पर वो बल कम लग पा रहा है। अभी पृथ्वी गोल गोल चक्कर इसीलिए तो लगा रही है सूरज का, चंद्रमा हमारा चक्कर इसलिए तो लगा रहा है, ग्रह और बाकी के इसीलिए तो लगा रहे हैं कि कुछ तो पृथ्वी का बल, कुछ सूरज का बल, कुछ चंद्रमा का बल, ये सारे बल मिलके एक दूसरे को संयोजित करे हुए हैं दोस्तों। कहने का मतलब ना तो पृथ्वी सूरज की तरफ ज्यादा जा पा रही, ना सूरज पृथ्वी की तरफ आ पा रहा, ना चंद्रमा पृथ्वी पर आ पा रहा, ना पृथ्वी चंद्रमा के पास जा पा रही, एक दूसरे के पास स्थित है। इन सबका अपना अपना अलग बल होता है। अब आप सोचोगे कि ये वजन किस हिसाब से आता है, तो फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ। मोटे आदमी का वजन ज्यादा आता है, पतले आदमी का वजन कम आता है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, द्रव्यमान और भार ये दो चीजें होती है। भार तो वो होता है जो ग्रेविटी के साथ आपके वजन को दर्शाता है, और द्रव्यमान वो चीज होती है जो बिना गुरुत्वाकर्षण बल के आपके वजन को दर्शाता है दोस्तों। कहने का मतलब मान लो आपका वजन 80 किलो है, तो ये 80 किलो पृथ्वी पर है दोस्तों। यदि आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है। तो भाई वजन क्यों कम हुआ? गुरुत्वाकर्षण कम है। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप वजन की मशीन पर खड़े हुए हैं इस जगह, जब आप वजन की मशीन पर यूं खड़े हुए हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे की तरफ खींच रहा है दोस्तों। तो उस मशीन को आपके ऊपर वजन के कारण वो बल जितना खींच पा रहा है, वो मशीन उतनी दब रही है और उतना आपका वजन आ रहा है। आप चंद्रमा पे क्या होगा? वो बल कम है, तो वो बल आपको उस मशीन के ऊपर कम खींच पाएगा। इस कारण वहां पर वजन कम महसूस होता है दोस्तों, और आपको चलने में आसानी होती है, आप तेजी से दौड़ सकते हैं, आप लंबी दूरी ज्यादा कूद सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है हर पिंड के पास मौजूद होता है। जितना बड़ा द्रव्यमान होगा पिंड का, उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा दोस्तों। अब क्या हो रहा है
कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि उसने हमको भी, इस पर वायु को, पृथ्वी की बाकी जितनी चीजें हैं, चाहे वो मोटर गाड़ी है, चाहे पेड़ पौधे है, चाहे जानवर है, उन सबको अपने बल के अनुसार पृथ्वी पर चिपका रखा है दोस्तों। और वो बल इतना है कि हम आसानी से चल फिर पाते हैं, बाकी के अपने काम कर पाते हैं। कहने का मतलब, जिस पिंड का जितना ज्यादा द्रव्यमान है उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा है। वो सारी चीजों पे लगता है, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो दोस्तों, सब चीजों को अपनी ओर खींचेगा और सभी चीजें उसकी ओर खींची चली जाएंगी दोस्तों। बस फर्क इतना सा है कि हमारा वजन इतना कम है पृथ्वी के मुकाबले कि हम उस फोर्स को, पृथ्वी को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है दोस्तों। समझ गए आप इस बात को? तो यदि आपके भी मन में ऐसे अन्य कोई और सवाल है जिनके जवाब मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे साइंस वाले हो, तो आप लोगों के जवाब आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जवाब और अन्य कोई सलाह हो तो हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।